वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज की इस क्लास में हम लेसन सेकंड कलेक्शन ऑफ डेटा को कंटिन्यू करेंगे। इसकी दो क्लासें हो चुकी हैं। फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था जो डेटा है उनको किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा क्या होते हैं, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं उनको हमने देखा था। फिर उसके बाद में सेकंड वीडियो में हमने डेटा कलेक्ट करने के लिए कौन कौन सी मेथड्स होती हैं, उसमें हमने दो मेथड्स जो हैं, एक तो आपकी पर्सनल इंटरव्यू और दूसरा टेलीफोन इंटरव्यूज, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज की इस क्लास में हम डेटा कलेक्ट करने की जो तीसरी मेथड हमारे कोर्स में है, क्वेश्चनेयर, इसके बारे में आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, डेटा कलेक्ट करने की जो हमारी तीसरी मेथड है क्वेश्चनेयर, इस मेथड में क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर हैं वो डेटा को कलेक्ट करने के लिए, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए वो एक तरह से क्या करता है, एक शेड्यूल या एक क्वेश्चनेयर जो है वो प्रिपेयर करता है। अच्छा देखिए, एक तो हो गया आपकी क्वेश्चनेयर और एक होती है आपकी शेड्यूल। दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है। दोनों में होते तो क्वेश्चंस ही हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो क्वेश्चंस प्रिपेयर किए जाते हैं उसे अगर इन्वेस्टिगेटर या उसके द्वारा जो भी लोग अपॉइंट किए जाते हैं, जिनको इन्यूमरेटर कहा जाता है, वो अगर फील्ड एरिया में जाके अगर इस शेड्यूल को पूरा करते, मतलब जो रिक्वायर इंफॉर्मेशन है उसको अगर फिल करते हैं खुद, ठीक है, इन्वेस्टिगेटर या इन्यूमरेटर खुद जाके वो अगर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, तो ये मेथड आपकी कौन सी होती है, शेड्यूल। लेकिन जो क्वेश्चंस प्रिपेयर किए गए हैं, अगर उसे बाय पोस्ट या बाय मेल के द्वारा अगर जो रिस्पोंडेंट्स हैं, जो इंफॉर्मेंट्स हैं, उनके पास में अगर भेजा जाता है, और उसे कौन फिल करता है, जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं, जो इंफॉर्मेंट्स होते हैं, अगर वो उन सारी इंफॉर्मेशन को फिल करके इन्वेस्टिगेटर के पास में वापस अगर भेजता है, तो इस मेथड को हम क्या कहेंगे, क्वेश्चनेयर। क्लियर हो गया। क्वेश्चनर और शेड्यूल में क्या डिफरेंस है। जो क्वेश्चनर है उसको एक तरह से जो रिस्पोंडेंट्स होता है, जो इंफॉर्मेंट्स, जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल करा रहा है, वो ही लोग क्या करते हैं, इसको पूरा फिल करके वापस इन्वेस्टिगेटर के पास में बाय पोस्ट या बाय मेल हम कह सकते हैं, उसके द्वारा वो सेंड कर देते हैं। लेकिन शेड्यूल में एक तरह से क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेटर होता है या फिर उनके द्वारा जो इन्यूमरेटर अपॉइंट किए जाते हैं, वो एक तरह से क्या करते हैं, इन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके वो लोग भरते हैं। ठीक है, तो हमारी जो मेथड है वो कौन सी हमको पढ़नी है, क्वेश्चनेयर। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है, डेटा कलेक्ट करने के लिए जो एक क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया जाता है, इन क्वेश्चंस को जो क्वेश्चनर हैं उसको एक तरह से बाय मेल बाय पोस्ट जो रिस्पोंडेंट से इंफॉर्मेंट से उनके पास में भेजा जाता है, और साथ ही साथ उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि वो इस क्वेश्चनर को वापस टाइम से, ठीक है, इसको पूरा फिल करके, इसको कंप्लीट करके एक जो गिवन डेट है वो उस डेट तक वापस इसको जो इन्वेस्टिगेटर हैं उनके पास में भेज दें। ठीक है, तो इस मेथड में क्या होता है कि जो क्वेश्चनर हैं, मतलब क्वेश्चनर जो बनाई गई हैं, उसको जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें उसके सारे आंसर फिल करके, फिल कौन करता है, जो रिस्पोंडेंट से जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं वो ही लोग इसको फिल करके इन्वेस्टिगेटर के पास में भेजते हैं बाय मेल या बाय पोस्ट। अब देखिए, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उसके लिए जो क्वेश्चनर हैं या शेड्यूल जो है प्रिपेयर की जाती हैं, तो उस समय कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से पॉइंट से को ध्यान रखना चाहिए जब क्वेश्चनेयर या फिर शेड्यूल को तैयार किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। तो शेड्यूल या क्वेश्चनेयर प्रिपेयर करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली जो बात है वो क्या है, इट शुड नॉट बी टू लॉन्ग, मतलब जो क्वेश्चनर है वो ज्यादा लॉन्ग नहीं होने चाहिए। ऐसा
मतलब प्रयास करना चाहिए कि जो क्वेश्चनर हैं वो मिनिमम, मतलब उसमें जो क्वेश्चन है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चनर नहीं होने चाहिए। अगर लॉन्ग क्वेश्चनर होगी तो क्या होगा, इससे जो रिस्पोंडेंट्स हैं, जो पीपल हैं, उनको एक तरह से वो क्या करेगी, डिस्करेज करेगी, मतलब उसको वो कंप्लीट करना पसंद नहीं करेंगे। तो सबसे पहली बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो हमारे क्वेश्चनर हैं, जो शेड्यूल हैं, वो ज़्यादा लॉन्ग नहीं हो, मतलब उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होने चाहिए। फिर दूसरी जो बात है वो क्या ध्यान रखनी चाहिए, द सीरीज ऑफ क्वेश्चन शुड मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जो हमारे क्वेश्चनर हैं उसमें जो क्वेश्चन हमने लिए हैं वो एक तरह से क्या होना चाहिए, जनरल टू स्पेसिफिक होना चाहिए। मतलब जनरल इंफॉर्मेशन को हम पहले लेवे, जैसे कि जो इंफॉर्मेशन देने वाला है उसका नेम क्या है, उसकी एज क्या है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है। तो ये जो जनरल इंफॉर्मेशन है उससे हमको स्टार्ट करने चाहिए, और उसके बाद में क्या आना चाहिए, स्पेसिफिक क्वेश्चन, मतलब जो हम रिसर्च कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो स्पेसिफिक क्वेश्चन से वो बात में आना चाहिए। जैसे कि और अच्छा ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि जो क्वेश्चन है वो जनरल टू स्पेसिफिक के साथ साथ में अच्छे क्वेश्चन होना चाहिए, पुअर क्वेश्चन नहीं हो। जैसे कि अगर हम ऐसा पूछ लें, पहले तो हमने क्वेश्चन दे दिया कि इज इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जस्टिफाइड, कि जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं वो अगर बढ़ गया है वो जस्टिफाइड है या नहीं है। और उसके बाद में अगर हम पूछे कि आपकी जो लोकेलिटी है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो रेगुलर है या नहीं है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस की सीरीज होगी उनको एक तरह से हम पुअर क्वेश्चंस कहते हैं, ठीक है। मतलब जो गुड क्वेश्चन है वो किस तरीके होना चाहिए, पहले हमको ये पूछना चाहिए कि आपकी जो लोकेलिटी है उसमें इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो रेगुलर है या नहीं है। और उसके बाद में हमको यह क्वेश्चन पूछना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी के जो चार्जेस हैं वो इंक्रीज हो गए हैं तो वो जस्टिफाइड हैं या नहीं है। तो इस तरीके से हमारे जो क्वेश्चन है वो क्या होना चाहिए, जनरल टू स्पेसिफिक होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमको बात ध्यान रखनी होती है वो है द क्वेश्चन शुड बी प्रीसाइज एंड क्लियर, कि जो क्वेश्चन है वो प्रीसाइज होने चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्लियर का मतलब क्या हो गया, जो रिस्पोंडेंट्स हैं, जो इंफॉर्मेंट्स हैं, उसको वो आसानी से समझ में आ जाए और फिर उसका जो वो आंसर है वो दे सके, ठीक है। तो क्वेश्चन एक तरह से क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद में है कि द क्वेश्चन शुड नॉट बी अनक्लियर। एम्बिजियस का मतलब क्या हो गया कि जो क्वेश्चन हैं वो रिस्पोंडेंट्स को आसानी से समझ में आ जाए ताकि वो क्विकली उसका आंसर दे सकें, करेक्ट आंसर दे सकें, क्लियर आंसर दे सकें, ठीक है। अगर क्वेश्चंस उसको समझ में नहीं आएंगे तो ऐसी कंडीशन में जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी वो एक तरह से क्या होगी, गलत होगी। जैसे हमारा पुअर क्वेश्चंस क्या हो सकता है कि हम पूछें कि आप जो बुक्स परचेज करते हो इनके ऊपर आप बहुत सारा अपना जो पैसा है वो खर्च करते हो, तो इस तरीके से क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। एक गुड क्वेश्चन क्या होगा कि हम पूछेंगे कि आप अपनी पढ़ाई के लिए जो बुक्स परचेज करते हो उनके ऊपर आप मंथली कितना खर्चा करते हो। मतलब आप मंथली खर्चा जो करते हो वो 300 रुपए से कम का खर्चा करते हो, या फिर आपका जो खर्चा है बुक्स के ऊपर वो 300 से लेकर 400 रुपए के बीच में है, या फिर 400 से 500 के बीच में है, या फिर 500 से ज्यादा है। इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो एक तरह से हमको पूछने चाहिए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है कि द क्वेश्चन शुड नॉट यूज डबल नेगेटिव। जो क्वेश्चन से उनके जो मीनिंग है वो डबल नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। डबल नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि जो क्वेश्चन से वो इस तरीके के नहीं होने चाहिए। जैसे कि अगर हम पूछ लें कि डू नॉट यू थिंक स्मोकिंग शुड बी प्रोहिबिटेड, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। मतलब ऐसे क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए जो किससे स्टार्ट हो, वुड नॉट या फिर डोंट यू, इस तरीके से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। मतलब क्वेश्चंस किस तरीके होने चाहिए, जैसे हमने पूछ लिया डू यू थिंक स्मोकिंग शुड बी प्रोहिबिटेड, ठीक है। इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो एक तरह से क्या होते हैं, गुड क्वेश्चंस माने जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट उसके बाद में है द क्वेश्चन शुड नॉट बी लीडिंग क्वेश्चन। जो क्वेश्चंस हमारे पास में है, ठीक है, जो इन्वेस्टिगेटर जो क्वेश्चनर प्रिपेयर कर रहा है उसमें लीडिंग क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, ठीक है, जिससे लोग जो हैं पीपल है वो सही से उसका वो आंसर नहीं दे सकें।
जैसे कि हमने पूछ लिया कि आप जो अच्छी क्वालिटी की चाय यूज़ कर रहे हो उसका फ्लेवर आपको पसंद है या नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। हमने उनको पहले से ही बोल दिया कि आप अच्छी क्वालिटी की चाय यूज़ कर रहे हो, इस तरीके के क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। अगर हम ऐसा पूछते कि आप जो टी यूज़ कर रहे हो उसका फ्लेवर आपको पसंद है या नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चंस होने चाहिए, लीडिंग क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। और लास्ट जो बात है वो क्या है, द क्वेश्चन शुड नॉट इंडिकेट अल्टरनेटिव टू द आंसर। ठीक है, जो क्वेश्चंस हमने प्रिपेयर किए हैं उनके अल्टरनेटिव आंसर जो हैं वो इस तरीके से नहीं होने चाहिए। जैसे हम किसी गर्ल को अगर पूछें कि आप कॉलेज की जो पढ़ाई कर रहे हो उसके बाद में जॉब करना पसंद करोगे या हाउसवाइफ बनना पसंद करोगे, इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। अगर हम उनको पूछ लें कि आप जो कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हो उसके बाद में अगर पॉसिबल होगा तो आप जॉब करना पसंद करोगे या नहीं करोगे, इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो होने चाहिए। ठीक है, तो जब क्वेश्चनर या शेड्यूल प्रिपेयर की जाती हैं तो उसमें हमको इन इन चीज़ों का, या जो इन्वेस्टिगेटर है उनको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, जो क्वेश्चनर प्रिपेयर की जाती हैं उसमें जो क्वेश्चंस लिए जाते हैं वो क्वेश्चंस किस तरीके के होने चाहिए, टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चंस का टाइप है वो कौन सा है, क्लोज एंडेड, या जिसको एक तरह से क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चर क्वेश्चंस। अब देखिए, क्लोज एंडेड का मतलब क्या हो गया, स्ट्रक्चर क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया कि जिसका जो आंसर है वो एक तरह से फिक्स आंसर होता है। ठीक है, मतलब इसमें टू वे क्वेश्चंस हो सकते हैं या फिर मल्टीपल चॉइस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस होने चाहिए। ठीक है, व्हेन देयर आर ओनली टू पॉसिबल आंसर। ठीक है, जब किसी क्वेश्चन के केवल दो पॉसिबल आंसर होते हैं, जैसे कि यस और नो में जो आंसर पूछे जाते हैं, या फिर जिसके जो आंसर होते हैं वो मल्टीपल चॉइस में, जैसे कि हमने 4 ऑप्शन दे दिए, 3 ऑप्शन दे दिए, 5 ऑप्शन दे दिए, तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्लोज एंडेड कहते हैं, स्ट्रक्चर क्वेश्चंस कहते हैं। मतलब उसका जो आंसर है वो एक तरह से फिक्स होता है, जैसे कि यस और नो में दे दिया, या हमने जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसी में उसका आंसर होता है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है उनको हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चर क्वेश्चंस कहेंगे या क्लोज एंडेड। ठीक है, जैसे कि हमने पूछ लिया कि कोई व्यक्ति जैसे क्या कर रहा है, उसके पास में जो जमीन है उसको वो सेल कर रहा है, तो वो सेल क्यों कर रहा है, उसका क्या रीजन है, या जैसे कि आप अपनी जो जमीन है वो सेल कर रहे हो, यस और नो। अगर वो सेल कर रहा होगा वो बोल देगा यस, अगर वो सेल नहीं कर रहा होगा वो बोलेगा नहीं। या अगर वो सेल कर रहा है तो क्यों कर रहा है, हमने उसको 4 ऑप्शंस दे दिए कि आपको अगर कोई उधार ले रखा है उसका पैसा चुकाना है इसलिए, या फिर आपको पैसों की जरूरत है इसलिए, या फिर आप अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए फाइनेंस का जो प्रॉब्लम है, ठीक है, फाइनेंस की आप व्यवस्था करना चाहते हो इसलिए हैं, या फिर आप किसी दूसरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो इसलिए आप ये जो लैंड है उसको सेल कर रहे हो। इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो एक तरह से सब क्या कहलाएंगे, क्लोज एंडेड या स्ट्रक्चर क्वेश्चंस। ठीक है, स्ट्रक्चर क्वेश्चंस में क्या होता है कि जो इंफॉर्मेंट्स हैं, जो रिस्पोंडेंट है उसका ओपिनियन नहीं पूछा जाता, उसके सामने क्वेश्चंस के आंसर होते हैं उसी में से उसको आंसर देना होता है। ठीक है, लेकिन दूसरा जो टाइप है वो कौन सा है, ओपन एंडेड, या जिसको क्या कहा जाता है, अनस्ट्रक्चर क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें एक तरह से क्या होता है कि जो इंफॉर्मेंट्स होता है, जिस पर्सन से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा रहा है वो एक तरह से क्या करता है, उसके अपने जो विचार होते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन हम कह सकते हैं, उसके बारे में अपने जो भी विचार होते हैं उसके बारे में वो बता सकता है। ठीक है, तो इस तरीके के 2 टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्लोज एंडेड हो सकते हैं। जैसे कि हमने पूछ लिया अनस्ट्रक्चर का, अगर हम एग्जांपल दें जो ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी हैं या गवर्नमेंट ने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स स्टार्ट किए 1991 में, जिसमें ग्लोबलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, तो इसके बारे में आपके क्या व्यूज हैं, इस तरीके के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको हम क्या कहेंगे, ओपन एंडेड या अनस्ट्रक्चर क्वेश्चंस कहे जाते हैं। अब देखिए, जब क्वेश्चनर
हम यूज़ करते हैं, जो इन्वेस्टिगेटर हैं वो क्वेश्चनर को अगर वो यूज़ करता है तो इस मेथड के कौन कौन से एडवांटेजेस हैं, कौन कौन से इसकी मेरिट्स हैं। तो एडवांटेजेस या मेरिट्स कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहला है लिस्ट एक्सपेंसिव। इसमें इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए बाय मेल या बाय पोस्ट एक तरह से जो क्वेश्चनर है उसको सेंड किया जाता है, तो इससे जो खर्चा है वो एक तरह से क्या होगा, कम आएगा। मतलब हमारा जो टाइम है वो एक तरह से क्या होगा, इसमें कम लगेगा। साथ ही साथ जो सेंसिटिव क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो इंफॉर्मेंट्स होता है वो सामने अगर उसकी कोई पर्सन है जो इन्वेस्टिगेशन करने वाला है, उससे हो सकता है कि उसको सारे आंसर नहीं दे पाए, लेकिन जो सेंसिटिव क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर बाय जो क्वेश्चनर हैं उनसे मिलने की पॉसिबिलिटी जो है वो ज्यादा होती हैं। और फिर allows respondents to take sufficient time to answer, कि जो क्वेश्चनर हैं वो एक तरह से जो रिस्पोंडेंट्स हैं, जो इंफॉर्मेशन हमको दे रहा है, उनको पूरा टाइम दिया जाता है, सफिशिएंट टाइम मिलता है ताकि वो अपनी सारी जो इंफॉर्मेशन है उसको वो इन्वेस्टिगेटर को अवेलेबल करा सकें। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस हो गए हैं, लेकिन उसकी कुछ डीमेरिट्स भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो कौन कौन से हैं, सबसे पहला है पॉसिबिलिटी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस। देखिए बाय मेल अगर हम क्वेश्चंस जो है क्वेश्चनर हैं अगर उसको हम सेंड करते हैं तो सामने वाला जो इंफॉर्मेंट्स हैं, जो रिस्पोंडेंट्स हैं, हो सकता है कि उसको कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। तो इसी कंडीशन में हमको जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो करेक्ट नहीं होगी। या फिर दूसरा है कि इसमें जो रिस्पॉन्स रेट होती हैं वो एक तरह से क्या होती हैं, कम होती हैं, या एक तरह से लॉन्ग टाइम मतलब ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। जो रिस्पोंडेंट्स हैं अगर वो कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है इंफॉर्मेशन को देने में, तो ऐसी कंडीशन में कभी कभी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, या कभी कभी इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल हमको उपलब्ध भी नहीं मिल पाती हैं। और फिर डेटा आर नॉट रिलायबल, क्योंकि इस मेथड में जो इंफॉर्मेंट्स है वो सारी इंफॉर्मेशन को फिल करके सेंड करता है, तो वो रिलायबल है या नहीं है इसकी हमें जानकारी नहीं होती है। और फिर उसके बाद में जो इलिटरेट लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, अशिक्षित लोग होते हैं, उनके लिए इस मेथड का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चनर है उसको क्या करता है, जो इंफॉर्मेंट्स उसको भरनी पड़ती हैं, और इंफॉर्मेंट्स अगर इलिटरेट हैं तो इसी कंडीशन में हम इस मेथड का यूज नहीं कर पाएंगे। इलिटरेट लोगों के लिए जो शेड्यूल इंटरव्यूज हैं उनका यूज करना चाहिए। ठीक है, शेड्यूल में क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर हैं या फिर उनके द्वारा जो लोग अपॉइंट किए जा रहे हैं इन्यूमेटर, उनके द्वारा उन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। इसलिए इलिटरेट लोगों के लिए शेड्यूल मेथड जो है वो यूजफुल होती हैं, और लिटरेट लोगों के लिए ही हम केवल क्वेश्चनर जो है उसका यूज कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इसका आगे का जो पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे।